Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the physical characteristics of carboxylic acids. तो students आज के लेक्चर में हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं उनको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, स्मेल है। सेकेंड जो है वो है सॉल्युबिलिटी। थर्ड जो है बॉइलिंग पॉइंट और फोर्थ पे मेल्टिंग पॉइंट। हम इन 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डिस्कस करेंगे तो आज के लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले स्मेल से, यानी कि जो फर्स्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, इसको हम स्टार्ट ले रहे हैं। स्मेल की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, फर्स्ट 3 एलिफेटिक एसिड्स यानी कि जो फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड एंड प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है, ये तीनों जो एसिड्स हैं 3 एलिफेटिक एसिड्स, ये जो स्टार्ट के पहले जो 3 हैं ये क्या है, कलरलेस लिक्विड्स हैं। क्या है ये, कलरलेस लिक्विड्स हैं एंड हैव पंजेंट स्मेल, और इनकी जो स्मेल है वो पंजेंट है, ठीक है। तो पंजेंट स्मेल है तो यानी कि बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, ठीक है, इरिटेटिंग जो स्मेल होती है इनके फ़ौरन से नाक में चुभती है जैसे, ठीक है। तो कलरलेस लिक्विड्स होते हैं और उनकी पंजेंट स्मेल है, ठीक है। और जो नेक्स्ट 3 एसिड्स हैं यानी कि कार्बन 4 से लेकर कार्बन 6 तक, पहले जो हमने कार्बन 1 से कार्बन 3 तक डिस्कस किया यानी कि फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड प्रोपियोनिक एसिड। इसी तरह जो अगर देखें नेक्स्ट 3 एसिड्स को यानी कि कार्बन 4 से कार्बन 5 एंड देन कार्बन 6 यानी कि नेक्स्ट 3 एसिड्स, तो ये क्या है, ये कलरलेस लिक्विड्स हैं। जैसे कि फर्स्ट 3 हैं कलरलेस लिक्विड्स, वो भी कलरलेस लिक्विड्स हैं, ये भी कलरलेस लिक्विड्स हैं, लेकिन इनकी जो स्मेल है क्या है, विद समवट अनप्लेजेंट स्मेल। इनकी भी स्मेल जो है वो क्या है, अनप्लेजेंट है, कोई अच्छी खुशगवार नहीं है, ठीक है। सो ये हमने इसके जो है स्मेल के बारे में डिस्कस किया फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी को। अब हम जो है सेकंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, दैट इज सॉल्युबिलिटी, उसको डिस्कस करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करें स्टूडेंट्स, अगर सॉल्युबिलिटी को देखें, ठीक है, तो अमंग द एलिफेटिक एसिड्स द फर्स्ट 4 मेंबर्स आर वेरी सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब इसमें अगर हम देखें तो जो आपके जो फर्स्ट स्टार्ट के जो 4 मेंबर्स हैं यानी कि आपके पास फॉर्मिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, प्रोपियोनिक एसिड हो गया, ब्यूटाइरिक एसिड हो गया, तो ये जो एसिड्स हैं ये क्या है, वेरी सॉल्युबल इन वाटर। ये बहुत ज़्यादा आसानी से जो है वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, और इनकी क्या रीज़न है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी जो है वो इनके अंदर एग्जिस्ट करती है, और इसको जो है ये आप जो है देख भी सकते हैं। ये फिगर भी मैंने यहाँ पर शो की है, फिगर इसको जो है मैंने शो किया है। अब आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यानी कि ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। ये आप देख सकते हैं, मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ, दिस इज़ योर वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन इसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है किसके साथ, ये आपके पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। ये क्या है आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। आप कैसे देख सकते हैं इसको, RC डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, जैसे ये आप लिखते हैं ना इसको जनरल RCOOH, ठीक है। तो ये जो है क्या कर रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है। सो इसी तरह जो है ये वाटर सॉल्युबल है, इसी वजह से तो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया कि ये जो फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इनके दरमियान में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के दरमियान में क्या हो रही है, ये बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। इसी तरह जो नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल है वो भी इसी तरह जो है वो नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के जो मॉलिक्यूल है उसके साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। तो ये सारा जो है इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो है इसके अंदर इसमें ये जो है सॉल्युबिलिटी शो करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं जो कि क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट्स बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम देखें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर रिलेटिवली हाई ड्यू टू इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, ये हाई होते हैं, ठीक है। अब हाई किस वजह से हैं, इनके दरमियान में जो है वो क्या है, इंटरमोलिक्यूलर हाई होते हैं, किस वजह से, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। तो ये इसकी रीज़न है कि अगर आपसे कोई पूछे कि जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के वो हाई क्यों हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या मतलब है, इंटर कहते हैं बिटवीन,
ठीक है, बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स हों तो उनके दरमियान में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है तो उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन एक टर्म होती है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब होता है कि विद इन द सेम मॉलिक्यूल। इंट्रा मीन्स विद इन द सेम मॉलिक्यूल, अगर एक ही मॉलिक्यूल के दरमियान में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो हम उसको कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या मतलब है कि दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में आपस में जो है दरमियान में जो है वो क्या हो रही हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, तो उसको हम क्या कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसको हम जो है यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दी हुई है, ठीक है, ये डाइमर ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देख सकते हैं इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फिनोमेना ये शो कर रहा है, ठीक है। तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आपको जो है नेक्स्ट इसके बारे में बताती हूँ। तो आप ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो है डाइमर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को आपने क्या किया है, कंबाइन किया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक है, ये आप कह लें ये आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ठीक है। और इसी तरह RC डबल बॉन्ड O एंड OH, ठीक है, ये आपके पास ये वाला सेकेंड मॉलिक्यूल है। अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं ये कंबाइन हुए हैं, और ये कंबाइन किस वजह से हुए हैं, देखें, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिवली चार्ज, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो इनके दरमियान में क्या हुई है, ये डॉटेड लाइन आपको शो हो रही है, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो है पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, इनके दरमियान में भी क्या हो रही है, डॉटेड लाइन शो हो रही है, जो कि क्या शो कर रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो है ये आपस में कंबाइन हुआ है, और ये डाइमर जो है ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये आपको अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस किया कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, और किस वजह से है कि ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसके मैसेस के रिस्पेक्ट से अगर देखें तो मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन शोज दैट कार्बोक्सिलिक एसिड्स एग्जिस्ट एज साइक्लिक डाइमर्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन के रिस्पेक्ट से अगर देखा गया तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो जो है वो एग्जिस्ट करते हैं साइक्लिक डाइमर्स की फॉर्म में, ठीक है, यानी कि साइक्लिक फॉर्म में, डाइमेरिक फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो अभी मैंने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट्स अगर हम देखें तो अगर मॉलिक्यूलर मैसेस के रिस्पेक्ट से देखें, यानी कि जितना हम मैस बढ़ाते जाएंगे तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है कि ये आपके पास है फॉर्मिक एसिड, ठीक है, दैट इज HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड है। और नेक्स्ट जो है ये आपके पास एसिटिक एसिड है, और इससे नेक्स्ट जो है C2H5COOH, दैट इज प्रोपियोनिक एसिड। तो ये आपके पास फर्स्ट 3 एसिड्स हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, 373 केल्विन है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या हो जाता है, बॉयल होता है, ठीक है। जबकि जो आपके पास एसिटिक एसिड है ये 391 केल्विन पे, यानी कि 118 डिग्री सेल्सियस पे, और जबकि प्रोपियोनिक एसिड जो है ये 424 केल्विन टेम्परेचर पे, यानी कि 141 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या होता है, बॉयल होता है। तो आप देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो उतना ज़्यादा जो है जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है, मतलब सीरीज जितनी चेन आगे बढ़ती जाएगी, कार्बन चेन यानी कि बढ़ती जा रही है, तो उतना जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। पहले क्या था, कम था, यानी कि 373 केल्विन था जब एक कार्बन था चेन में, ठीक है, यानी कि आप कह लें एक कार्बन, ठीक है, यानी कि लो मॉलिक्यूलर मास था। अब आप इसका हायर मेंबर की तरफ गए हैं, 2 कार्बन कंटेनिंग एसिड के पास एसिड की तरफ गए हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं कि आप 373 केल्विन से बढ़ के 391 केल्विन टेम्परेचर हो गया, ठीक है, यानी कि 118 डिग्री सेल्सियस हो गया 100 से। और इसी तरह अगर हम प्रोपियोनिक एसिड की तरफ मूव करें तो इसमें अब आप देख रहे हैं कि और फर्दर इंक्रीज हुआ, दैट इज 424 केल्विन, यानी कि 141 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो ये मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करने से क्या हो रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन अगर हम मेल्टिंग पॉइंट को देखें तो मेल्टिंग पॉइंट के केस में ये ट्रेंड जो है वो आपको देखने में नहीं नजर आएगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट के केस में जो है ये आपको इर्रेगुलर जो है ट्रेंड अपीयर होगा। इर्रेगुलर ट्रेंड कैसे अपीयर होगा, अब आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो हम अब मेल्टिंग पॉइंट की तरफ आते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, ये इंक्रीज करते हैं इर्रेगुलरली विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, यानी कि
आप मॉलिक्यूलर मास को इंक्रीज करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी जो है मॉलिक्यूलर मास के साथ साथ जो है ये भी इंक्रीज करे, ठीक है। तो इसमें जो है एक प्रॉपर ट्रेंड आपको नजर नहीं आएगा, बल्कि आपको इरेगुलर ट्रेंड जो है वो आपको अपीयर होगा, ठीक है। सो इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर हायर। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनका इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जिनके अंदर मौजूद हैं, तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हायर है, ठीक है, देन द नेक्स्ट लोअर मेंबर्स, यानी कि जो ऑड नंबर वाले हैं उनसे अगर देखें तो जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हायर है, जबकि जो ऑड नंबर ऑफ जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऐसे, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, लोअर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख लें, ये मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पर शो की हुई है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये आपके पास है CH3CH2COOH, ठीक है, 3 कार्बन कंटेनिंग आपके पास ये क्या है, एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इसमें आप देख रहे हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 251 केल्विन है और -22 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट मेंबर की तरफ चलें तो ये 4 कार्बन कंटेनिंग मेंबर है, दैट इज CH3CH2CH2COOH, जिसको हम कहते हैं ब्यूटायरिक एसिड या ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 267 केल्विन है। इससे क्या हो गया, ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है। लेकिन अब आप देखें तो ये आपके पास CH3CH2CH2CH2COH जो कि 5 कार्बन कंटेनिंग एसिड है, जिसको हम कहते हैं पेंटानोइक एसिड, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अब इनसे अगर देखें तो ये मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया है, 237 केल्विन है, यानी कि -36 डिग्री सेल्सियस। तो पहले क्या था, 251 था केल्विन और उससे बढ़ के फिर 267 हुआ, और अब नेक्स्ट का इससे हम सोच रहे थे कि अब इससे भी ज़्यादा होगा, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि वैसा ट्रेंड अपीयर नहीं हो रहा, यानी कि मॉलिक्यूलर मास तो बढ़ गया है लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हुआ है, कम हुआ है। तो इस तरह से आपने देखा कि इसका एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है बल्कि इरेगुलर ट्रेंड है, इनके कभी जो है वो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, कभी डिक्रीज हुआ, तो ये ट्रेंड जो है वो आपने इसमें ऑब्जर्व किया। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है आज के लेक्चर में जो है 4 फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, जो कि हमने डिस्कस की, स्मेल, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो होप्स हो कि आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ आ गया होगा, और इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो मुझसे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।